So hi everybody, welcome to your beautiful channel Study Mantra and Motivation. So our today's topic is basic concepts of physics part 2. इसका part 1 हम लोग ने पहले कर लिया है. पार्ट 1 में हम लोग ने कुछ ऐसी चीजें जानी थी जैसे कि कुछ बेसिक साइंस हो गए जो कि हम फिजिक्स में लगातार यूज करने वाले, जैसे कि अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा एक्सेट्रा. बहुत सारे साइंस हमने याद किए थे, कुछ साइंस के मतलब भी देखे थे हमने. उम्मीद करता हूं आपको याद होंगे और आपने चार्ट बना के अपने स्टडी रूम पे लगा लिया होगा. वो चीजें आपने अब तक याद कर ली होंगी. जिसने याद कर लिया है जल्दी जल्दी कमेंट करो, और जिसने नहीं याद किया है वो याद करना शुरू कर दो. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीजें मस्ट हैं, क्योंकि मैथ वालों को तो, जिन्होंने मैथ्स ले लिया है उन्हें मैथ में आगे ये चीजें मिल जाएंगी, बट जो नॉन मैथ हैं बायो वाले उन्हें ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी. तो चार्ट बना के स्टडी टेबल पे लगा लो और उन चीजों को अच्छे से याद करो, ठीक है. सो और हमने क्या क्या चीजें याद की थी जरा रिवाइज कर लेते हैं. कुछ मल्टीप्लायर, सब मल्टीप्लायर्स के बारे में जाना था हमने. मल्टीप्लायर जैसे कि टेरा, गीगा, एक्सा, पेटा और भी बहुत सारे थे. एंड सब मल्टीप्लायर्स माइक्रो, मिली, डेसी और भी चीजें थी. उम्मीद करो आपको चीजें याद हैं. और जो बेसिक कांस्टेंट्स हमने देखे थे वो तो याद ही होने चाहिए, जैसे कि कुछ बेसिक कांस्टेंट्स हो गए, प्लैंक्स कांस्टेंट, रिचबर्ग्स कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन थ्रू आउट द यूनिवर्स जो 6.67 into 10 power 11 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है ना, पूरे यूनिवर्स में सेम होता है. वो चीजें आपको याद रहनी चाहिए, तो वो चीजें याद कर लीजिए आप अच्छे से, ठीक है. तो ऑन दिस नोट लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो. हमारा आज का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2. इसमें हम करेंगे ऑल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है. अब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 साइड्स. ट्रायंगल का साइड, मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री. इट्स दैट सिंपल, ओके. और टेबल भी हम लोग ने याद किया था, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए हम लोग ने जो टेबल बनाया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का, वो आपको याद होगा. तो एक बार ये देख के आप रिवाइज कर सकते हो. इनकेस अगर आपको डाउट है कि ये क्या है, पाई, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6, तो मैं आपकी जानकारी के लिए, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. वो कैसे आता है आपको अगली वीडियो में, जब मैं अलाइड एंगल्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा ना, इसके बाद वाली वीडियो, तब आपको मैं उसमें बता दूंगा. फिलहाल आप इतना याद रखो, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई अपॉन 3 मतलब 180 अपॉन 3, तो क्या होगा, 60 डिग्री होगा. इट्स बेसिक मैथ, इतना तो आता ही होगा आपको. पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री. साइन थीटा की वैल्यूज देख लो, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2. अब ये कैसे आती हैं वैल्यू? जो वैल्यूज हैं, साइन 0 डिग्री तो 0 ही आएगा, और साइन 90 डिग्री है 90, क्योंकि सबसे बड़ा है तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है. उसके बाद 30 डिग्री कि अपोजिट वाला जो साइड रहता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन 2 हो गया. साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 ऑफ द हाइपोटेन्यूज. cos थीटा क्या होता है? sin थीटा का अपोजिट, मतलब sin 1 है तो cos, sin का लास्ट में 1 आ रहा है, cos में पहले 1 आएगा, मतलब रिवर्स कर देना. sin थीटा को रिवर्स कर दोगे तो cos थीटा का आपका पूरा टेबल बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो. और tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा. अब 0 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 रहेगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा. अब इसमें 2 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन रूट 3 बचा, रूट 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 अपॉन 1 तो रूट 3 भी लिख सकते हो. अब 0 अपॉन 1 क्या हो सकता है? बिकॉज 0 से तो कोई नंबर हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो हो जाएगा इनफाइनाइट, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है. और ये साइन थीटा क्या होता है? अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, एंगल पता है हम लोग को, साइन 45, साइन 60 वगैरह कुछ भी होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इस तरह से निकाल सकते हो आप. साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब अपोजिट साइड कौन सा? ये एंगल थीटा, ये इसका अपोजिट साइड, ये राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज और ये एडजेसेंट. तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. इन चीजों को याद कैसे करें? तो सो का टुआ ऐसे याद कर सकते हो. साइन इज इक्वल टू सो, SOH, OH से क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos का AH से क्या हो जाएगा? CH, तो C छोड़ दो, AH से क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड टुआ tan
टी छोड़ दो, ओ ए से क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये काफी सिंपल तरीका है जिससे आप इसको याद कर सकते हो, मैंने ऐसे ही किया था। sin theta is equal to 1 upon cosec theta and cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Cos theta is equal to 1 upon sec theta and sec theta is equal to 1 upon cos theta. Tan theta is equal to 1 upon cot theta and cot theta is equal to 1 upon tan theta. और ये तीन जो बेसिक आइडेंटिटीज पता थी हम लोग को 10th में हमने पढ़ लिया था, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus tan square theta is equal to sec square theta and cosec square theta plus 1 is equal to cot square theta. तो ये चीजें याद रखनी है। अब इसको अगर आप ऑर्डर रिप्लेस करोगे, जैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको आगे पीछे करके आपको क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट जहां भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिले तो इक्वल टू 1 आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये चीजें तो हमें याद थी, अब हम उन चीजों पे फोकस करेंगे जो हमें 11th स्टैंडर्ड में याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी चीजें। एंगल्स मतलब ऑल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले टू बी यूज्ड इन 11th स्टैंडर्ड हियर बिगिंस। साइन माइनस थीटा क्या होगा, अब माइनस थीटा कैसे आया ये भी आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, बस अभी ये चीजें याद रखो। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। tan minus theta is equal to minus tan theta. Cos x plus y is equal to cos x into cos y minus sin x into sin y. And cos x minus y is equal to cos x into cos y plus sin x into sin y. अब ये चीजों को हम याद कैसे रख सकते हैं, अब याद तो आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं रखोगे तो सम्स कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे याद रख सकते हो। साइन और tan अगर माइनस थीटा है, मतलब अगर साइन थीटा होता तो नॉर्मल साइन थीटा आ जाता, और tan थीटा होता तो tan थीटा लिख देते हो वैसे ही प्लस के साइन के साथ, बट यहाँ पे माइनस tan माइनस थीटा है तो माइनस tan थीटा आएगा, साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा आएगा, बट cos के साथ अपोजिट है, cos माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है, ठीक है। अब cosec x plus y cosec x into cos y माइनस sin x into sin y, बीच में माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे बीच में माइनस का डाला गया, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन डाला गया। तो कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो खुद के कन्वेंशंस बना के। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये चीजें तो हमने 10th में पढ़ रखी है, 9th में भी शायद से थी। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। साइन x प्लस y, साइन x प्लस y क्या होगा, साइन x इंटू cos y प्लस cos x इंटू साइन y। अब साइन में माइनस आया तो साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि cos माइनस x क्या होता है, cos x ही होता है। यहाँ पे cos x प्लस y पे बीच में साइन आया माइनस का, यहाँ पे cos x माइनस y में बीच में साइन आया प्लस का, ठीक है। तो cos का अगर प्लस का साइन है तो आप उसे माइनस में करोगे, और अगर माइनस का साइन है तो उसे प्लस में कर दोगे, बट साइन के साथ साइन और tan ये दोनों के साथ सेम चीजें फॉलो होंगी, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, ठीक है। नाउ cos 90 प्लस x क्या होगा, माइनस साइन x हो जाएगा, cos 90 प्लस x इज इक्वल टू माइनस साइन x। cos है ना तो प्लस आया तो माइनस का साइन, ठीक है। cos पाई माइनस x, अब पाई क्या होता है 180, जब 180 आ गया cos 180 माइनस x आ गया तो भी cos x ही होगा, एंड cos पाई प्लस x आया तो माइनस cos x होगा। ये बात याद रखना, cos 90 प्लस x हो तो माइनस साइन x आया है, एंड cos 180 माइनस x है तो cos x ही आएगा, एंड cos पाई प्लस x मतलब cos 180 प्लस x माइनस cos x, एंड cos 2 पाई माइनस x यानी कि 2 पाई मतलब 2 into 180 which is equals to 270, cos 270 डिग्री माइनस x is equals to cos x। sin 90 प्लस x, आप x को थीटा भी सपोज कर सकते हो, साइन मतलब हर जगह जहाँ पे भी x है उसे थीटा भी बोल सकते हो, एंगल अल्फा भी बोल सकते हो, बट फॉर कन्वीनियंस हम x ही यूज कर रहे हैं। sin 90 प्लस x क्या होगा, cos x हो जाएगा, sin 180 माइनस x इज इक्वल टू sin x, एंड sin 180 प्लस x इज इक्वल टू माइनस sin x, sin 270 यानी कि 2 पाई है ना, 2 into 180 माइनस x इज इक्वल टू माइनस sin x। यहाँ पे ध्यान दो, जब 180 माइनस x आया तो sin x ही है, 180 प्लस x आया तो क्या हो गया माइनस sin x हो गया,
एंड साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, तो इसका भी आप एक चार्ट बना लीजिए और अपने स्टडी टेबल पर लगाइए। जितनी चीजें याद करते जाओगे उतना आसान होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पिछली वाली स्लाइड में क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ आपको मैं। जो ये दोनों हैं cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें तो जरूर से ही याद रखिएगा। आगे sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई, ये दोनों चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखनी है। और ये चीजें याद रखो तो नॉलेज के लिए काफी अच्छी बात है, बट नहीं हो पा रहा है फिर भी ट्राई करो, चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल पर लगा लो, चीजें याद होंगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अब सपोज करो जो x और y है ये दो एंगल है, और x प्लस माइनस वाई जो है वो ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2। पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री का। तब tan x प्लस वाई क्या हो जाएगा? हो जाएगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। एंड सेकेंड tan x माइनस y क्या हो जाएगा? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। इसमें इसे कैसे याद करोगे? ये याद रखना, अगर बीच में प्लस का साइन है ना, tan x प्लस y है, तो ऊपर तो प्लस का ही साइन जाएगा tan x प्लस tan y पे, बट नीचे 1 माइनस tan x tan y आएगा। और अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो ऊपर माइनस का साइन जाएगा tan x माइनस tan y, और नीचे 1 प्लस tan x tan y आएगा। तो रिलेशन समझो और याद करते चलो सारी चीजें। दूसरा, इफ नन ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड एक्स प्लस और माइनस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, देन cot x प्लस वाई क्या हो जाएगा? cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। ठीक है, और cot x माइनस y क्या हो जाएगा? cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। मतलब ऊपर की चीजें तो सेम है, बट बीच में प्लस का साइन है cot x प्लस y, तो यहाँ पे cot x cot y माइनस 1 लगाना है, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, और नीचे सेम साइन कॉपी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीजों को भी याद कर सकते हो। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऊपर के जो चार मैंने बताया और ये चार, ये 8 चीजें तो आपको पक्का याद होनी चाहिए। बाकी चीजें याद रखोगे तो क्या हो जाता है ना यार, जो सम्स आते हैं वो करने में काफी आसानी होती है, क्योंकि आपको चीजें पता रहेंगी कि cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x रहता है, sin माइनस एक्स क्या रहता है, माइनस sin x रहता है। तो अगर ये चीजें याद रहेंगी तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो चीजें याद रखो सारी। नाउ ये चीजें याद रखते हैं हम लोग। cos x क्या होता है? cos 2x। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। लिख सकते हो आप cos 2x को, और cos 2x को ही आप 1 माइनस tan स्क्वायर x भी लिख सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x भी लिख सकते हो। सेकंड, cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। मतलब cos 2x को ही आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड, sin 2x को क्या क्या लिखा जा सकता है? 2 sin x इंटू cos x और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan 2x। ठीक है, नाउ थर्ड, tan 2x को क्या क्या लिखा जा सकता है? tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x। ठीक है, and sec 2x is equals to sec 2x upon 2 minus sec 2x, and cosec 2x is equals to sec x into cosec x upon 2। अब ये बातें मैथ्स वालों के लिए। अगर ये चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही हैं तो वेट करो, जब मैं इनसे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा चैप्टर्स के, तो आपको ये सारी चीजें कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, वो सारी चीजें समझा दूंगा। बट जो बायो वाले हैं आपको ये चीजें यार रटनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने तो मैथ्स ले नहीं रखा है और फिजिक्स तो है आपके पास, तो इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इन चीजों को रट लो, चार्ट पेपर बनाओ, स्टडी टेबल पर चिपकाओ, डेली देखोगे और लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो फटाक से याद होगा। यार कोई भी चीजें याद करनी है तो उन्हें लिख के ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, cos a प्लस cos b क्या हो जाएगा? 2 cos a प्लस b अपॉन 2 एंड cos a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू माइनस 2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2। sin a प्लस sin b इज इक्वल टू 2 sin a प्लस b अपॉन 2 एंड cos a माइनस b अपॉन 2। sin a माइनस sin b इज इक्वल टू 2
cos a plus b upon 2 and sin a minus b upon 2। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। वैसे बहुत ही सिंपल है इनको याद करना। यहाँ ध्यान दो, cos a plus cos b है ना, तो यहाँ पे 2 cos लिख लिया आपने, ऊपर a plus b upon 2 सिंपल। दूसरा cos a minus b upon 2 लिख लिया आपने। और दूसरी चीज cos a minus cos b, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया इसलिए माइनस 2 साइन a plus b upon 2 लिख लिया आपने। मतलब cos a minus cos b रहेगा तो माइनस 2 साइन लिखना है, और ये चीजें सेम जा रही हैं। एंड sin a प्लस sin b है तो 2 साइन लिखना है, sin a प्लस sin b 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये तो सेम है। अब तो यहाँ पे साइन लिखा है आपने तो यहाँ पे साइन लिख लेना है, यहाँ पे cos लिखा आपने तो यहाँ पे cos लिख लेना है। ध्यान देने वाली बात ये है कि cos a प्लस b 2 cos होता है एंड cos a माइनस b cos a माइनस cos b माइनस 2 साइन होता है, ठीक है। अब उसी तरह से sin a माइनस sin b 2 cos होगा, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 एंड sin a माइनस b अपॉन 2, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अब ये आ गया sin x इंटू sin y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos x माइनस y। sin x इंटू sin y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। सेकेंड cos x into cos y is equals to 1 upon 2 cos x minus y plus cos x plus y. Third, sin x cos y is equals to 1 upon 2 sin x plus y plus sin x minus y. And last, cos x into sin y is equals to 1 upon 2 sin x plus y minus sin x minus y. ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये देखो 1 upon 2 सारे में सेम है। sin x इंटू साइन वाई है तो cos आ गया, cos x इंटू cos y है तो cos ही रहेगा। ये चीज याद रखना बस। sin x इंटू साइन वाई है तो cos डाल देना है, बट cos x इंटू cos y पे sin नहीं डालना, उस पर भी cos ही रहेगा। x माइनस y सेम है, sin है तो माइनस, cos है तो प्लस, cos x प्लस y, ठीक है। अब इसमें क्या देख सकते हो आप, जो sin है 1 अपॉन 2 सेम है, sin x प्लस y सेम है, प्लस साइन cos आ गया यहाँ पे इसलिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे sin इंटू cos था इसलिए प्लस है। एंड x माइनस वाई, तो ये चीजें देखो, याद करने की कोशिश करनी है, याद करनी है सारी चीजें। अब एक मोटिवेशनल कोट हो जाए, क्योंकि इतना आप पढ़ाई करो तो आपको मोटिवेशन की ऑब्वियसली जरूरत है। तो आर यू फेसिंग डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स एंड कॉम्प्लिकेशंस इन योर वर्क, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपको चीजों में डिफिकल्टी आ रही है और आप उन डिफिकल्टीज को फेस करके आगे बढ़ रहे हो तो आप राइट ट्रैक पे हो। जब चीजें आपको आसान लगने लग जाए तो समझ लो आपका ट्रैक बदल चुका, आपका ट्रैक राइट नहीं है। तो जितनी डिफिकल्टीज, ये हमारी एज ही ऐसी हो चुकी है, हम जितना डिफिकल्टीज को झेलेंगे, जितना प्रेशर रहेगा हमारे ब्रेन पे, आगे हम उतना ही ग्रो करेंगे। स्टूडेंट लाइफ स्प्रिंग की तरह से होती है, उसमें जितना प्रेशर बच्चा झेल जाएगा उतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही तेज बाउंस करेगा, ठीक है। So thank you guys so much for watching this video. Share this video among your friends so that they can also know the basic concept of trigonometry. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। एंड then with love, peace out.